आज 54 नंबर वार्ड में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है 90% कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अमीरुद्दीन बॉबी और उसके लवाहकीन, उसके रिश्तेदार और उसके कंपनी के ही लोग हैं। अब आप बताइए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन में जिन लोगों ने यहां पे पैसे देकर फ्लैट को खरीदा, आज वो फ्लैट वो मकान मुनहदिम होने के कगार पे है। अगर वो मकान मुनहदिम होती है तो वो गरीब जो अपने बीवी और बच्चों की जेवर को बेचकर, वो गरीब जो अपने घर को बेचकर एक नए घर की उम्मीद लगाकर जो फ्लैट को खरीदने की कोशिश की और खरीदा है, आज वो इस किस्मकस में फंसा है कि किसी वक्त भी बुलडोजर चल सकता है। तो मैं दौरे हुकूमत पे और हाजरा की हुकूमत जो अभी दौरे हाजरा की हुकूमत है, मैं उस हुकूमत से और उस हुकूमत के हुक्मरानों से और कलकत्ता पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस के दफातर के तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप किसी मकान को मुनहदिम ना करें। अगर आपको एक्शन लेना है तो सबसे पहले उस वार्ड के काउंसलर के ऊपर एक्शन ले और उसकी जितनी मिल्कियत है उसको बेचकर उस गरीबों के जो पैसे लगे हैं उन मकानों में उसको वापस देने की कोशिश। सत्ता गई तो खुलने लगे कब्जों के राज। टीएमसी काउंसलर ऑफिस को कराया गया आजाद। वार्ड 54 में अमीरुद्दीन बॉबी पर लगे कई तरह के आरोप। जी हां दोस्तों, मामला कोलकाता के वार्ड 54 के 37 नंबर सर सैयद अहमद रोड सर सैयद स्कूल स्थित एक ऑफिस का है, जहां पर 16 साल से इलीगल कब्जे के बाद मकान मालिक ने एक्स काउंसलर और एमएमआईसी अमीरुद्दीन बॉबी से अपनी प्रॉपर्टी वापस ली। स्थानीय लोगों के अनुसार यह बिल्डिंग साल 2006 में बनी थी। आरोप है कि साल 2010 के काउंसलर चुनाव के दौरान पहली बार टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे अमीरुद्दीन बॉबी ने इस जगह को चुनावी ऑफिस बनाने के लिए सिर्फ 3 महीने के लिए मांगा था, मगर चुनाव खत्म होने के बाद भी कुछ महीनों की मोहलत मांगी गई, लेकिन काउंसलर बनने के बाद यह जगह कभी वापस नहीं की गई। आरोप यह भी लगाया गया कि जब जब मालिक की ओर से किराए या जगह खाली करने की बात उठाई गई तब तब उन्हें डराया और धमकाया गया, यहां तक कि इसको बुलडोज कराने की धमकी तक दी गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सत्ता बदलने के बाद हालात भी बदल गए। समाजसेवी मोहम्मद जैनुल उर्फ गब्बर तकला पप्पू और उनके साथियों ने पहल करते हुए इस जगह को पूर्व मालिक मोहम्मद अयूब टेलर मास्टर के हवाले कराया। बताया गया कि बाद में अयूब मास्टर ने यह संपत्ति इंतखाब आलम को बेच दी। आज वार्ड 54 के बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में इस ऑफिस का ताला खोला गया और औपचारिक रूप से नए मालिक इंतखाब आलम को सौंप दिया गया। हालांकि इंतखाब आलम ने घोषणा की कि वह इस जगह को फिलहाल 6 महीने तक सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित रखेंगे ताकि इलाके के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस दौरान मौजूद लोगों ने अमीरुद्दीन बॉबी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। कुछ लोगों ने उन्हें चोर तक कहा और दावा किया कि यह अकेली जगह नहीं है, बल्कि सत्ता के दौरान कई अन्य संपत्तियों पर भी कथित रूप से कब्जा किया गया। इस मौके पर हुमायूं हफीज, शमीम अहमद सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं वार्ड 54 के लोगों ने अमीरुद्दीन बॉबी पर क्या इल्जाम लगाया। वायरल होने के बाद आप पर एक इल्जाम भी लगाया जा रहा था कि आप बीजेपी के लोग कोई झंडा कुछ नहीं, हम लोग कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं। सुन लीजिए, हम खास कर कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं। एक बात और क्लियर कर रहे हैं, ये जो ऑफिस खुल रहा है इंतखाब भाई का ही है, लेकिन ये अभी कुछ दिन बोले हैं कि इसको समाजी काम के लिए ऑफिस कीजिए, कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई पॉलिटिकल ऑफिस, ये समाजी काम के लिए ही ये ऑफिस यूज। ये बात भी क्लियर कर दी, ये कोई बीजेपी ऑफिस होने वाला है। ये नहीं सोचे कि टीएमसी ऑफिस था, उसके बाद आज ये लोग रिवेंज में बीजेपी ऑफिस कर रहे हैं। नहीं, सरकार के बाद से टीएमसी काउंसलर का ऑफिस पर कब्जा का मामूल हर जगह हो रहा है। वार्ड 54 में भी देखा गया, लोगों का परसेप्शन बन गया है, खुद उनके ही लोग जो एक्स काउंसलर है उनके ही लोगों का मानना है कि बीजेपी ये सारा काम करवा रही है और बीजेपी के आड़ में एक मजबूत ताकत जो है इनके सपोर्ट में खड़ा है। इसमें कितनी सच्चाई है। और अभी आप लोग उसी वार्ड ऑफिस में खड़े हैं जो एक वक्त था जो काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी का हुआ करता। यहाँ पे कमोबेश सारे लोग, ये हम लोगों ने उसको गोद में उठा के लाया था। ये उसकी मिल्कियत नहीं थी या वो कुछ जानते नहीं थे। हम लोगों ने मोहब्बत, ये उनके चचा भी हैं, उनको गोद में उठा के हम लोगों ने लाके यहाँ पे काउंसलर बनाया था, इस भरोसे पे कि उसके चेहरे पे जो मासूमियत और जो सादगी छलक रही थी, हमें कहीं ना कहीं एक इंसानियत की झलक नजर आ रही है। मगर हम लोगों को इस बात की इल्म नहीं थी कि मासूम चेहरे के पीछे भी किसी भेड़िए का चेहरा छुपा पड़ा है। जो बात मैंने कही है ये पूर्ण हकीकत बात है। 2010 में काउंसलर बनने के बाद जब इस ऑफिस को, इस दफ्तर को सुल्तान भाई के कहने पे 12 से 15 रोज के लिए दिया गया था, सिर्फ इलेक्शन पर्पस के लिए। इलेक्शन जीत जाने के बाद उसने रिक्वेस्ट की थी कि 2-4 महीना दिया जाए,
तो वो बात को आदमी मान लिया, चलो काउंसलर है, नया बैठने की जरूरत है, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना चलता रहा। मगर उसके बाद जब ये मुसलसल यहाँ रहने लगे तो जिन लोगों ने उनके लिए सिफारिश की थी दिवाने के लिए, वो लोग बोलते रहे कि ऐसा कीजिए, आप सौदा कर लीजिए या रेंट का मामला कर लीजिए। तो बोले हाँ ठीक है, हम कर लेंगे, हमारी बात हो गई है। उन्होंने इस सारी बातों को पशे पर्दा रखते हुए, ढांकते छापते हुए, छुपाते हुए, और बाड़ी वाले को कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में डराते रहे कि अगर तुम इस ऑफिस के एवज में पैसे की बात करो या रेंट की बात करो या इस ऑफिस की एक भी बात करोगे तो फिर अपने मकान को मुनहदिम होने के लिए देखने के लिए तैयार रहो। इस दहशत से बाड़ी वाले ने एक जुमला भी कहना बंद कर दिया और उसने कहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में सब्र करता हूं और उस दिन का इंतजार करता रहूंगा जिस दिन हमारी सांस आखिरी रहेगी। और वही दिन अल्लाह ने दिखाया कि हुकूमत चली गई और जिन लोगों ने उसको दिया था उन्हीं लोगों ने इस वक्त ऑफिस को अपने कब्जे में तहवील में लेकर और बाड़ी वाले के सुपुर्द में करके अपने गले से गुनाह का जो तौब था उसको उतार दिया और साफ और शफाफ कर दिया। जो आज बाड़ी वाले को उसका हक मिल गया और बाड़ी वाले ने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी एक भिखारी को भीख मांगने के लिए जगह दे देंगे, मगर इस अमीरुद्दीन बॉबी को यहाँ दोबारा तावीज होने नहीं देंगे। 37 सताई अहमद रोड, ये इसका एड्रेस है। ठीक है, ये जगह जो है अभी अयूब मास्टर का जगह था, ये जगह हम लोग बनाए, लोग टूना भाई मिलकर हम लोग बनाए थे इस जगह को। इसमें एक फ्लैट हम दिए अयूब भाई से, और 4 लाख में हमको दिए 500 स्क्वायर फीट, हम लोग काम किए इसमें। फिर उनके बाद क्या हुआ, ये जगह हमको दोनों जगह हमको अयूब भाई दिए थे बेचने। वो जगह 11 में बेचा था तो 11 लेके दिया, 1 लाख में हमको दिए, 10 लाख में अयूब मास्टर ले लिए। इसका मामला 13.5 दाम लगा हुआ था, हम उसको एडवांस ले चुके थे। 13.5 में 11 लाख रुपये अयूब भाई ले गए, 2.5 लाख हमको मिलता। उस टाइम में इत्तेफाक से पार्टी डिवाइड हुआ तो टिकट जो है बॉबी भाई को मिला। बॉबी भाई को बोला, बॉबी भाई सुल्तान भाई इकबाल भाई को बोले तो टिकट जो है 15-20 दिन बॉबी भाई मांगे थे, वो देने के बाद, वो लेने के बाद और दिए नहीं। तो आज 16 साल हो गया इस चीज को, इस चीज हम ही दिए थे, ये केयरटेकर पूरा देखभाल हम ही करते। इस जगह को हम देखे दिए जगह, इसी बिना पे वो चीज हम दिए, हम ही इसको तोड़ के वो लिए और तोड़ के अंदर नहीं आए। ये अभी हम लोग ढूंढ के अंदर इनकमिंग अभी हो रहे हैं, वेट किया, कोई रास्ता बात कर लिया, सामान अपना कोई अपनी कुछ किए नहीं। अब आ जाइए, जिस दौर में बॉबी भाई जब उठे थे उस दौर में हम लोग उसका साथ रहते थे। 99 में कांड हुआ, बॉबी भाई उसी टाइम में 300 के मर्डर केस खा जाते, उसको बचाने वाला हम है। 4 आदमी मर जाता उस जमाना में, जिस टाइम में तो मामला हुआ था उस जमाना में हम उसको बचाए। 4 आदमी मरता, उसका नाम है रिंकू क्या का नाम है, इकबाल, फैंसी इकबाल, कौआ। बॉबी भाई गाड़ी टान देते, पाकिस्तान में गाड़ी घुर गया, वो गाड़ी ट्रक मारा था, हमको रोकथाम करके उस जगह बचाया। गाड़ी का ये मर्दी मारी चिपटा हो गया, मतलब रविंद्र सिंह चले गया गाड़ी, पूरा चक्का आधार उस जमाना में 99 में। पहले ये चीज बताइए कि ये प्रॉपर्टी आपका है, आपने बनवाया, अयूब साहब का है, और आपने उसको जब आपके हैंड ओवर से जब अमीरुद्दीन बॉबी लिए जो यहाँ के एक्स काउंसलर हैं, उसके बाद कितना वो पैसा दिए, क्या रहा, कुछ नहीं, क्या वो फ्री ऑफ देखिए ये 37 सर सैयद अहमद रोड और इस जगह का जो डिटेल्स है हम उसी पे जाएंगे, उतना डिटेल्स पे नहीं। ये जगह जो है जब हम लोग बनाए तो ये इंतखाब आलम टेनेंट था, ये जो है एग्जिस्टिंग टेनेंट का हैसियत से फिर इनको जगह इसको मिल गया बनने के बाद। ठीक है, उसके बाद ये जो है 6 महीना बाद जो है जो यहाँ के ऑनर हैं अयूब भाई, वो उनके हवाले कर दिया, लेन देन करके, क्या समझा, मामला सेटल करके अयूब भाई अपना हैंडओवर ले लिए। ये जगह खाली पड़ा हुआ है। अब 2010 में जो है जब अमीरुद्दीन बॉबी कैंडिडेट होता है तो उसको इस इलाके में एक ऑफिस के लिए जगह चाहिए, तो वो रिकमेंड के लिए हमको भी बोला, पप्पू को भी बोला, तो हम लोग जो है अयूब भाई को रिकमेंड करके ये जगह दिलवाई थे। जगह जो है 10 से 12 दिन के लिए ही मिला था, क्या समझा, लेकिन वो ये जगह को पता नहीं क्यों लकी समझ गए कि अब इससे हम काउंसलर बन गए हैं, अब इसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद 16 साल तक इसमें वो काबिज रहे, क्या समझा, बिना कोई लेन देन। इसके बाद जो है 2026 में जब ये हालात बना कि यहाँ का गवर्नमेंट चला गया, तो ये जगह जो है अयूब भाई हम लोग के जरिए ही फिर हैंडओवर ले लिया। लगभग बहुत बार इनको बोला कि इसका जो है बाड़ी वाला जो है हम लोग के बोलने पे जगह दिया था, आप उसका लेन देन करके क्लियर कर लीजिए, लेकिन ये पावर का नशा में चूर थे, कुछ नहीं समझे, क्या समझा। क्या डराया धमकाया जाता था? डराया धमकाया गया, सब ऐसे डरता था, अगर डराया धमकाया। देखिए जो पावर में रहता है उससे आदमी थोड़ा झिझकता है, क्या समझा, और वो यहाँ के सिर्फ काउंसिलर नहीं MMIC भी रहे हैं, क्या समझा। कल कभी भी आप लोगों ने किराया के बारे में डिमांड किया था? बहुत बार बाड़ी वाला भी, हम भी, ये भी। उनकी तरफ से आंसर क्या होता है? आंसर कुछ नहीं, बस क्या और क्या समझा। वो
मतलब उनका मेंटेलिटी में था ही नहीं कि इसमें कुछ पैसा देना है, वो बस रह रहे पावर का नशा में। कॉस्ट कब्जा तो करके ये रखा। इंतखाब वाला ओनरशिप में रजिस्ट्री कर लिए हैं, ये अब ऑनर हो गए इस जगह के, इस मतलब कि जो ऑफिस है अब ये इस दुकान का, इस ऑफिस का जो भी है ऑनर। अच्छा, और आज उसका ओपनिंग है, हम लोग उसी खुशी में आप लाइन लोगों एक को था, भी एक था अंधिका वालों का नाम का एक मीटर था, एक पार्टी हमने मीटर ले गया और एक केबल का लाइन लेके 39 में जो स्कूल बन रहा पूरा लाइन उसी से चल रहा पूरा टोटल। उसको जब बोला कि हम 30-35 पैसे बिल था, हम बोले देने, बोले हम दे देंगे, कभी बोला मीटर लेंगे, तब क्या बोल रहा है कि जनरेटर चलाएंगे। 2 दिन से जनरेटर चल रहा। जब कौन सा उनको सर सैयद 39 स्कूल अच्छा। वो भी हमारा ही है, उसमें मामला है, सब उसको हम दे चुके। मतलब हमको वेटेज बना के जगह मेरा जो है कब्जा कर ली और देने मांग रहा नहीं, वो बोले उसका कुछ है ही नहीं, मेरा फुल डॉक्यूमेंट है। हम कोर्ट में जाएंगे पूरा तैयारी के साथ, वो जो साबित करे चिड़िंगबाजी 420 केस बोला जाए 420, जिस आदमी का भरोसा बिना ब्लैंक फेस करके दिया, वो कहा 700 रुपये स्क्वायर फीट का फीस बना ली से वहाँ का स्कूल को लाके यहाँ ढुका दी। 1002 बच्चा पढ़ रहा, उसका वाइफ का नाम में, उसका नाम में, उसका साला का नाम में, और कौन जो है मुख्तार अली उसका नाम में। हम लोग कुछ नहीं, जो किया जो दिया कुछ नहीं। 3 साल दिया जावेद हाई रेंज में, वो उसको दिया। 1.5 साल दिए एक औरत नहीं, उसको रहा। हम वो खुद रहे, 19 का बिल पेमेंट किया, सब देने के बावजूद हमको ही मिला सिला। मतलब मेरे साथ धोखा फ्रॉड किया। डायरेक्ट बोल रहा हूँ, जो करना है कर लो, जो करना तो मीडिया जब है फिर कोर्ट भी है, जब आज जाएंगे कोर्ट। ये जगह अयूब साहब के हवाले किया, इन लोगों ने चाबी देकर के अयूब साहब के ऑनर के हवाले कर दिया और लगभग आज एक महीने 10 तारीख को लोग दे देते। तो हम लोग जो है, हमको कोई भी से मतलब नहीं था जगह से, लेकिन हमको बीच में मालूम हुआ है कि जगह वो बाड़ी वाला बोला है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 16 साल तक हमको किराया नहीं मिला है, जिस कारण से हम उसको नहीं देंगे, चाहे कुछ भी मेरे साथ हो हम उसको नहीं देंगे। तो हमको बीच में मालूम हुआ कि ये जगह कोई दूसरा आदमी ले रहा है, इनके ज़रिए मालूम हुआ, दाम लग चुका था। हम बोला कि नहीं, ये जगह जो है जब मेरा था बाप दादा का चीज़, तो हम पैसा दे के ऑनरशिप में ये जगह को लेंगे। हम तुरंत साथ अयूब साहब के पास में गए। हम बोला भाई तीसरा आदमी को मत दीजिए, अगर आप अमीरुद्दीन बॉबी को नहीं दे रहे हैं तो आप किसी तीसरे को ना दीजिए, अगर देना है तो कम से कम मेहरबानी करके हमको दे दीजिए। तो बोले ठीक है, हमको एक दिन सोचने का मौका दिया। फिर हम लोग बात किया, बोले नहीं ठीक है इंतखाब भाई आपको हम दे रहे हैं। दाम दर का जो भी था क्यों तय हो गया उनके से, और ऑनरशिप में रजिस्ट्री करा करके ये दुकान हमने लिया है। अब इसके अंदर में किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता है कि हम कब्जा किया है, अगर कोई देखना मांगता है मेरे पास जो कागज, वो भी हम साबित कर देंगे, लेकिन कसम नहीं अभी, लेकिन नहीं है। मैं रजिस्ट्री जो ऑनरशिप में जो आपने जो रजिस्ट्री करवाया है, उसका फुल डॉक्यूमेंट्स भी तो आपके पास होगा? हाँ है, सब है। पहले जो ऑनर थे अयूब साहब, क्या उनके कोई फैमिली के लोग यहाँ पे मौजूद है? किस वजह से वो पहले आवाज़ नहीं उठाते रहे? 16 साल तक ये खामोशी उनको 16 साल तक जो है नहीं मिला किराया, तो वो थोड़ा सा डर महसूस कर रहे थे। जो आदमी इसमें रहता, पावर में रहता है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, पावर वाले आदमी से इसके पावर रहेगा उससे समाज जाता है कि अगर कुछ करने जाएंगे तो उनका 4 आदमी 4 बंदा आएगा और हमको ज़्यादा कोप कर देगा। अब आप खरीदे हैं, आपको डर लग रहा है? हमको कोई डर नहीं, इसलिए कि हमने ये जगह लीगल वे से लिया है और इसको जो है रजिस्ट्री करके लिया है। अगर वो कहीं खुदा ना खास्ते कभी गलत कदम उठाएंगे तो थाना है, पुलिस है, हम लोग देखेंगे, उसको कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर वो हम पर कानूनी करेंगे तो हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। कोई भी गलत में ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी पॉलिटिकल हाउस का हिस्सा बनेगी? ये प्रॉपर्टी हमारा है। इसके अंदर में आगे चल करके हम अपना दुकान करेंगे। अभी फिलहाल इन लोगों को बैठने की सामाजिक काम करने के लिए इन लोगों को 6 महीना के लिए कोई बैनर नहीं होगा, कोई झंडा नहीं होगा, किसी पॉर्टी, हर आदमी आ सकता है इस दुकान के अंदर में। जब बैठेगा उन लोग तो हर पार्टी का आदमी आएगा, बैठेगा, मशवरा करेगा, सामाजिक काम हर आदमी को करने का अधिकार रहेगा यहाँ से। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ CPM वाले बैठने देंगे या तृणमूल वाले बैठने देंगे या कांग्रेस वाले बैठने देंगे। सारे पार्टी के लोग आएंगे, जो गलत होगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे, तो हम सब